नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है त्योहार हैं इनमें और आपने सांस्कृतिक महोत्सव हैं। राज्य है कौन से राज्य में मनाया जाता है और इसमें मौसम है। ठीक है, अपने कौन से मौसम, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, बैसाख का मौसम, कटाई का मौसम, ठीक है, फसल बुवाई का मौसम, ये सब होते हैं इसमें। तो कौन से मौसम में अपना कौन सा त्योहार मनाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो जो जैसे अपना देश है विविधता में एकता वाला देश है, इसमें कई संस्कृतियाँ पलती हैं, कई धर्म पलते हैं, कई कई प्रकार की यहाँ पर रीति रिवाज हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसकी वजह से साल भर अपने भारत में त्यौहार बने रहते हैं। ठीक है, कई त्योहार पर सरकारी छुट्टी भी होती है, कई त्योहारों पर और राज्यों की भी तरफ से छुट्टी होती है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रमुख है अपना कौन सा, दीपावली। ठीक है, दीपावली, इसमें सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसमें रोशनी का ये त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत पर यह जश्न मनाया जाता है। ठीक है, ये पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में इसको मनाया जाता है। अपन को ध्यान रखना। और मौसम कौन सा है अपना, शरद ऋतु। ठीक है, बसंत ऋतु कब आती है अपनी, फरवरी मार्च में आती है। और शरद ऋतु अपनी कब आती है, नवंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास। ठीक है, इसके बाद ये दीपावली रोशनी का त्यौहार है। इसमें आप घी के दिए या तेल के दिए जलाए जाते हैं। राम अयोध्या लौट के आए थे उस दिन, तो दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, होली। ठीक है, होली कब मनाई जाती है, रंगों का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है, इस पे भी मनाया जाता है। ठीक है, होली रंगों का त्योहार है, ये इसमें पूरे इंडिया में इसको भी मनाया जाता है। बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बसंत ऋतु अपनी कब आती है, फरवरी मार्च में। तो होली अपनी फरवरी मार्च में पड़ती है। और शरद ऋतु अपनी अक्टूबर नवंबर के आसपास शरद ऋतु आती है, जब से शायरियाँ शुरू होती हैं, तो अपनी शरद ऋतु हो जाएगी। इसके बाद अपना आता है पोंगल। पोंगल एक कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, फसलों का त्योहार है, प्रकृति और सूर्यदेव को धन्यवाद दिया जाता है। ठीक है, जब अपनी फसल पक के तैयार हो जाती है, कट जाती है, सब घर में आ जाती है, तो सूर्यदेव हैं, सूर्य की वजह से रोशनी मिलती है, पकने में उसको आपकी मदद मिलती है। तो उनको सूर्यदेव को, जो प्रकृति है, उनको धन्यवाद दिया जाता है फसल पैदा करने के लिए। तो पोंगल मनाया जाता है। और पोंगल कई बार पूछा गया है किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये सर्दियों का त्यौहार है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, ओंगल। ठीक है, और ओणम। ठीक है, ये पोंगल था, ये ओणम है। ओणम और पोंगल में कंफ्यूज करने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो अपना पोंगल तमिलनाडु और ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, अपना ये केरल में मनाया जाता है। फसलों का त्योहार है, राजा महाबली का स्वागत किया जाता है। ठीक है, जो अपने महाबली थे राजा, सब लोग जानते हैं उनको। ये मानसून जब आते हैं ना, जब मनाया जाता है केरल में ओणम त्योहार, जब मानसून यहाँ पर आते हैं तो इसमें मनाया जाता है, मानसूनी मौसम में। इसके बाद अपना आता है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी अपना फसलों का त्योहार है, ये पंजाब में मनाया जाता है, ये बसंत ऋतु के समय मनाया जाता है। ठीक है, होली के 10-15 दिन पहले या 10-15 दिन बाद इसको बैसाखी को मनाया जाता है। ठीक है, बैसाख लग जाता है जब से, फसलों का ये प्रमुख त्यौहार है, पंजाब राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अपनी दुर्गा पूजा हो जाएगी। देवी दुर्गा की यहाँ पर पूजा की जाती है, जैसे अपनी चैत की 9 दुर्गा आती हैं, कुमार की 9 दुर्गा आती हैं हिंदी महीने के हिसाब से। तो चैत अपना मार्च अप्रैल में पड़ता है, और अपना कुमार जो पड़ता है अपना अक्टूबर नवंबर के आसपास, दीपावली के 20-25 दिन पहले पड़ता है। ठीक है, तो दुर्गा पूजा यहाँ पर सबसे प्रमुख, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर माँ काली की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा में बहुत ही हर्ष और उल्लास से यहाँ पर पूरे में मनाया जाता है, पूरे पश्चिम बंगाल में। और ये कब मनाया जाता है, शरद ऋतु में। ठीक है, जो अपनी अक्टूबर नवंबर में जो चैत कुमार वाली 9 दुर्गा आती हैं, तब उसमें ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद नवरात्रि। ठीक है, एक अपनी दुर्गा पूजा अलग होती है जो पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है, विशेषकर काली माता की इसमें पूजा की जाती है। और नव दुर्गा अपनी नवरात्रि जो देवी 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। ठीक है,
जिसमें आपके नौ नौ रूप रहते हैं देवी माता के, नौ दुर्गा माता के, तो उनकी पूजा की जाती है 9 दिन। इसके बाद इनको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, नौ दुर्गा फिर अगली आती है, 6 6 महीने में आती है नवरात्रि। गुजरात में अपना और महाराष्ट्र में इसको विशेष रूप से मनाया जाता है। डांडिया भी खेला जाता है वहाँ पर। इसके बाद एक कहाँ पर शरद ऋतु में मनाया जाता है, ये भी अपनी कुमार की 9 दुर्गन में मनाया जाता है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं गणेश चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव पर मनाई जाती है। जब गणेश चतुर्थी को गणेश जी का जन्मदिन हुआ था, तो उसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये विशेष रूप से मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में अपने शिवाजी उत्सव 1894 और अपने गणेश उत्सव अपने कब मनाया गया, तो 1892 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये तिलक जो अपने गंगाधर, उनका क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो अपना उनका नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक था, तो उनके द्वारा ये शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव शुरू किया गया था महाराष्ट्र में, जो अभी भी भव्य रूप में, विशाल रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी और गणेश जी के विसर्जन का उनका आयोजन सब किया जाता है। ये मानसून के समय मनाया जाता है। इसके बाद अपना आता है मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में संक्रमण का प्रतीक पर्व। ठीक है, जब सूर्य अपना मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसका फिक्स होता है अपना ये 14 और 15 जनवरी को ये हर साल मनाई जाती है। इसमें आपके तिल के लड़ुए, जो आपके तिल के लड़ुए बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे उससे ठंडी भी कम लगती है और ठंड का मौसम रहता है पूरे अपने भारत देश में, तो ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है। इसमें पतंगें भी उड़ाई जाती हैं, जिसमें पतंगों का प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति होता है। इसमें पतंगें भी उड़ा जाती हैं और ये सर्दियों में होता है। ठीक है, इसके बाद आती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि अपनी भगवान शिव की पूजा के लिए इनका शिव जी का और पार्वती जी का, यहाँ पर पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था महाशिवरात्रि को। ये पूरी इंडिया में मनाया जाता है भव्य रूप से। ठीक है, और ये सर्दियों में मनाया जाता है। सर्दियों में अपने फरवरी या मार्च के महीने में पड़ता है महाशिवरात्रि, तो तभी इसको मनाया जाता है। इसके बाद ईद उल फितर। ठीक है, ईद उल फितर अपनी रमज़ान का अंत इस्लामी त्यौहार है। जब रमज़ान या रोज़ा रखते हैं तो उसमें रमज़ान का 1 महीना होता है, जैसे अपने सावन का अपना 1 महीना होता है सावन का हिंदू धर्म में, तो रमज़ान का इनका 1 महीना होता है। इसमें रोज़ा रखे जाते हैं। जब रोज़ा ख़त्म होते हैं तो इसमें ईद उल फितर मनाया जाता है। ये अपना इस्लामी त्यौहार है, ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है और ये चर उनकी भाषा में होता है, तो उसमें मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना क्रिसमस। ठीक है, ईसा मसीह के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है क्रिसमस। ये अपना 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वे पूरे इंडिया में मनाया जाता है। जो क्रिश्चियन समाज है इसको भव्य तरीके से मनाया जाता है, और भी अन्य समाज है इसमें संपूर्ण योगदान देती है मनाने में। ये सर्दियों के दिन होता है। सर्दियों के समय दिसंबर में अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगती है, तभी इसको मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अपना आता है क्रिसमस हो गया, लोहड़ी। ठीक है, लोहड़ी ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोहड़ी अपना कब मनाया जाता है, तो लोहड़ी अपना सर्दियों के अंत का प्रतीक पंजाबी त्यौहार है। ठीक है, लोहड़ी ये पंजाब में मनाया जाता है। इस सर्दियों में मतलब गर्मी फरवरी या मार्च में थोड़ी थोड़ी या फिर गुलाबी सर्दी रहती है, तब इसमें मनाया जाता है लोहड़ी। ठीक है, इसमें इसके बाद आगे चलते हैं रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन कई बार पूछा गया, भाई बहनों के बीच बंधन का जश्न मनाया जाता है। ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है। ये मानसून जब आते हैं ये जुलाई या अगस्त के आसपास इसको मनाया जाता है। ठीक है, जुलाई या इसमें अगस्त के आसपास इसमें आपकी तिथि आती है आपका रक्षाबंधन, तो जब ही मनाया जाता है। भाई और बहनों का इसमें प्यार बढ़ता है। और ये अब अपन लोगों ने इतिहास पढ़ी होगी, तो इतिहास में रक्षाबंधन दिवस राखी दिवस कब मनाया गया था, 1905 में। ठीक है, करजन यहाँ पर शासन था। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी थी और राखी दिवस इसको घोषित किया था। ठीक है, ये अपने को इतिहास की घटना भी कभी कभी पूछ ली जाती है।
इसके बाद आती है जन्माष्टमी, ठीक है। ये भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ये पूरे इंडिया में मानसून में ये अगस्त, ये भी अपना अगस्त और अपना सितंबर के आसपास इसको मनाया जाता है जन्माष्टमी। इसके बाद आगे चलते हैं उगादि, ठीक है। उगादि कई बार पूछा गया है। उगादि ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नए साल के दिन पर मनाया जाता है। इसमें ये पूछा गया था कि उगादि आपका किस लिए मनाया जाता है, फसल कटाई पर, नए साल के लिए, फसल बुवाई पर। तो इसमें आपका नया साल जब शुरू होता है तो उसमें उगादि त्यौहार मनाया जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बसंत ऋतु के समय इसमें मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपना अंतिम आता है यहाँ पर त्यौहार विशु, ठीक है। विशु ये परीक्षा में पूछा गया था, अभी 2-3 महीने पहले एक परीक्षा हुई थी। विशु त्यौहार केरल में किस राज्य में मनाया जाता है, तो अपना केरल में नए साल का दिन है, ठीक है। विशु केरल में अपना नए साल का दिन होता है, उसको विशु के रूप में मनाते हैं। उगादि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जब नए साल का दिन होता है तो उसे उगादि के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। जो अपना चैत्र महीना आता है अपने हिंदी महीनों में, जो अपना चैत्र महीना आता है उसको नई साल की शुरुआत मानी जाती है, जो अपना मार्च या अप्रैल में शुरुआत हो जाती है इसकी। तो विशु और जो बसंत ऋतु में पड़ते हैं तब तो विशु विशु अपना केरल में हो जाएगा, उगादि अपना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ये मनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।